तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शहर में एक लड़की जोरों से चिल्लाती है और हमें इसके रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का जाके उठा है और वो क्या रहा होता है, आखिर ये आवाज कैसी है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसके सामने जो वही लड़की होती है वो चिल्लाते हुए से कह रही होती है, हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। और उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है, जो की देखते हुए वो जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो लड़की उससे कह रही होती है, तुम मेरे कमरे में क्यों हो और तुम्हारे यहाँ पे आने का मतलब क्या है और तुमने क्या क्या किया है। तो ये सब देखते हुए वो जो लड़का होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पूरी तरीके से याद है मैं कुछ समय पहले यूनिवर्स के बीच में था, जहाँ पे मैं 3 ओवरलॉर्ड्स के साथ लड़ रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये एक डीमन होता है और वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और प्रेजेंट में वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये कहते उसके सिर में बहुत ही जोरों से दर्द होने लगता है और उसे कुछ समय पहले की बातें याद आती है। मतलब गाइस ये हमारा मेन कैरेक्टर है और ये जिस बॉडी में आया है उसे उसकी कुछ यादें दिख रही है, जहाँ पे कुछ बुरे लोग उसे कह रहे होते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बर्बाद कमीने को हमारे परिवार में आने मत दो। तो दूसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है, तुम कमीने तुम बाहर में जाओ, यही फिंग तुम एक गंदे से टुकड़े हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यही नेम ये डिजर्व करता है, तुम इस फैमिली के लायक नहीं हो, तुम तो लड़ना भी नहीं जानते, अब लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये कहते ही वो अपने साथियों से कह रहा होता है, जाओ और इस बकवास से कमीने को मार डालो। और इससे हमें पता चलता है कि यही फिंग यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कुछ लोग पड़े हैं उसे मारने के लिए, जहाँ पे ये फिंग अपने मन में कह रहा होता है, अब ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा पृथ्वी पर इंसानी रूप में पुनर्जन्म हुआ है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसके सिर पे वो पिलो मार देती है और उसे कह रहा होता है, तुम कमीने तुम बताते क्यों नहीं हो, आखिर तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कमीने, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। तो उनकी आवाज सुनते हुए वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं और कुछ आवाज होने लगती है, जो की देखते हुए वो जो लड़की कह रही होती है, आखिर ये कैसी आवाज थी। तभी बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं जो की काफी जल्दी में होते हैं और वो लोग आपस में कहने लगते हैं, गॉड इज लिनलेन, जियांगसी सिटी का सबसे खूबसूरत राष्ट्रपति और वो काफी ज्यादा फेमस है। तो सोचो अगर हमें उसके लड़के का इस होटल में कोई भी पिक्चर मिल जाता है तो ये खबर कितनी ज्यादा सनसनी हो जाएगी। उस कमीने ने यंग मास्टर गोंग यूंग फे के मंगेतर के साथ सोने की हिम्मत की है, अब उसे पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है, अब हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो उनकी आवाज सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है, अरे नहीं ये काफी ज्यादा बुरा है, उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो केवल हमारी कंपनी खराब नहीं होगी बल्कि मेरा फियांसी मुझे डेफिनेटली मार डालेगा। एंड ये सब देखते हुए ये फिंग अपने मन में कह रहा होता है, जरूर ये ट्रैप है, मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बॉडी के ओनर का लिनलैंड से कोई भी लेना देना नहीं था। कुछ नॉकआउट ड्रॉप पीने के बाद दोनों के होश उड़ गए थे और दोनों ही एक बिस्तर में पड़े थे। इसका पर्पस बस लिनलैंड को उसके सभी पदों और प्रतिष्ठा को खोना है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये एक बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक मौत मरेगी। लेकिन आखिर वो कौन है जो कि इस बॉडी के मालिक को चोट पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ हम बाहर देते हैं कि वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें अपना सामान मिल गया है। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है, बिल्कुल मैंने किया, ये सब यंग मास्टर हु का धन्यवाद है हमें इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। और उन सब की बात ये फिंग सुन लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, यंग मास्टर हूँ आखिर ये कौन है। और ये कहते ही वो अपने मन में याद करने लगता है जहाँ पे यंग मास्टर हूँ उसके सामने होता है और कुछ लोग उसे दबा के नीचे जबरदस्ती रखे हुए होते हैं, जहाँ पे यंग मास्टर उससे कह रहा होता है, तो तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तुम कमीने। ये सुनते हुए ये फिंग कह रहा होता है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। तो वो यंग मास्टर हूँ कह रहा होता है, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी आखिर तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। तो उसकी बात सुनते हुए ये फिंग उसे देख रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से। तो ये सब देखते हुए यंग मास्टर हूँ से कह रहा होता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गंदगी, अब तुम मरने वाले हो। और सब कुछ ये फिंग को याद आ जाता है और वो कह रहा होता है, ये हूँ तो ये तुम हो। और ये कहते ही वो कुछ एनर्जी से क्रिएट करने लगता है और वो पूरे अपने आप को एनर्जी में बदल देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत लोगों को दिखाई देती है और वो लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। ये फिंग एक जंगल में जाते हुए उस एनर्जी से फिर से इंसान में बदल जाता है, यानी कि ये फिंग में बदल जाता है, जहाँ पे उसी के साथ साथ उसके कपड़े भी आ जाते हैं और वो जोरों से हंसने लगता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तो हाँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी कमरे में वो सारे के सारे लोग घुस जाते हैं, मतलब दरवाजा तोड़ देते हैं, जो की देखते हुए वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, किसी ने दरवाजा तोड़ दिया है, ये सभी चोर है। और वो ये कहते ही चिल्ला रही होती है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब क्या है और ये फिंग वो कहाँ पे है और आप मिस लिंग आप यहाँ पे कैसे अकेली है। ये सुनते हुए वो जो मिस लिन होती है वो काफी ज्यादा रन होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या ये फिंग आखिर वो कहाँ पे चले गया। और ये कहते वो इधर उधर देखने लगी है और अपने मन में कह रही होती है, क्या अभी तो वो जाहिर तौर पर यही था लेकिन अभी कहाँ चले गया। तभी वो कुछ पौधे को देखी है जो की मुरझा गए होते हैं, जो की देखते हुए वो अपने मन में कह रही होती है, क्या वो पौधे कैसे मुरझा गए हैं। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि यंग मास्टर हूँ कार से नीचे उतरते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं, अब तो मजा आएगा कल न्यूज में जब ये खबर छपेगी कि उस कमीने ने ऐसा किया तो गोंग फैमिली के द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तब हम देखेंगे कि वो जो बुड्ढा है वो उसकी रक्षा कैसे करता है। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, तुम वास्तव में काफी ज्यादा स्मार्ट हो और काफी ज्यादा निर्दयी भी हो मास्टर हूँ, तुम
तुमने उसे नशा में लाया और उसे लिन लैन के साथ उसी कमरे में फेंक दिया, बजाय उसके खुद मानने के। मतलब तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो। तभी उसे कॉल आता है और वो कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, वही रिपोर्टर का कॉल है। तो यंग मास्टर कह रहा होता है जल्दी करो और कॉल उठाओ। लगता है उसे वो सारे की सारी पिक्चर मिल गई होंगी, तो उनसे कहो कि वो मुझे वो तस्वीरें भेज दे, मैं भी उसका मासूम सा चेहरा देखना चाहता हूँ। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है यानी कि उसका सेक्रेटरी, वो उसका कॉल को उठाता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पीछे से मास्टर हुड से कह रहे होते हैं क्या तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कितनी देर तक बातें करोगे, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो उसका सेक्रेटरी उससे कह रहा होता है यंग मास्टर झांग ने कहा है कि सिर्फ मिस लिन ही कमरे के अंदर थी और यही फेंग वो कमरे से बाहर आई। तो ये सुनते हुए वो जो मास्टर ह्यू यानी कि यंग मास्टर ह्यू होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और फोन को लेते हुए कॉल पे बात करता है और कह रहा होता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो रिपोर्टर कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, हमने पूरे कमरे को उल्टा कर दिया और सबकी जांच कर ली, लेकिन हमें वो नहीं मिला, वहाँ पे बस लिन लैन के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये सुनते हुए यंग मास्टर हूँ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है, मैंने उस कमरे को अपने हाथों से बंद किया है, वो वहाँ से कैसे भाग सकता है। तभी उसके सामने कोई आता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके सामने ये फेंग होता है और वो उसे कह रहा होता है ये हूँ, अगर सीधा सीधी कहो तो ये फैमिली का वंशज, तो क्या यह सब तुमने प्लान किया था। उसे देखते हुए वो जो सेक्रेटरी होता है वो कह रहा होता है यंग मास्टर हूँ, ये तो यही फेंग है, आखिर ये यहाँ पे कैसा आया। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ, तुम चुप रहो। और वो अपने फोन को अंदर रखते हुए कह रहा होता है तो क्या हुआ, मैंने इसका प्लान बनाया, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले कमीने, क्या तुम यही फैमिली को इनहेरिट करने का सपना देख रहे हो। अफसोस की बात है कि तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, तुम बस एक बर्बादी हो और तुम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कहता है वो अपना एक खंजर निकालता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अब जबकि तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया है तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने जा रहा हूँ, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ उस पर हमला कर देता है, जिसे देखते हुए ये फेंग वो पीछे हट रहा होता है, जो कि देखते हुए यू कह रहा होता है क्या तुम बचना चाहते हो, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, तुम आज जिंदा नहीं रह सकते, तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो और अब मरो। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है कि तभी यही फेंग अपने एक हाथ से उसे रोक लेता है और उसे कह रहा होता है अब खेलना बंद करो। ये कहते ही वो उसके गले को बहुत ही जोरों से दबाता है, जिसकी वजह से यू को बहुत ही दर्द होने लगता है। यही फेंग उससे कह रहा होता है आज हम दोनों में से कोई तो कोई मरने वाला है, लेकिन वो मैं नहीं होने वाला, वो तुम हो और आज तुम मरोगे। तो क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम ये पसंद करोगे, क्यों है ना। इसे देखते हुए वो जो यू होता है वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये कौन है। उसे ये फेंग के अंदर एक डीमन दिख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ये फेंग उसे छोड़ देता है और उसे देखते हुए यू वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है जल्दी करो हमें यहाँ से जाना है। तो ये सुनते हुए वो सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी कार को स्टार्ट करते हुए वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। यहाँ पे मास्टर ह्यू अपने सेक्रेटरी से कह रहे होते हैं ये कार है ये फेंग, इसको मैं अगली बार देख लूंगा। तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उससे कह रहा होता है मास्टर ह्यू जल्दी छत पर देखो, ये कुछ अजीब है, लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो कि देखते हुए यंग मास्टर ह्यू वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये फेंग के हाथों में भी वही स्पेल होता है और वो स्पेल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर ह्यू के कार में कुछ होने लगता है। जो कि देखते हुए ह्यू कह रहा होता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, लगता है हमें यहाँ से कूद जाना चाहिए। और ये कहते हैं वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं और जैसे ही वो दोनों वहाँ से कूदते हैं वैसे ही वो जो कार होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। जो कि देखते हुए वो जो ह्यू होता है वो अपने अंदर कह रहा होता है ये तो पक्का एक डीमन है, वो इंसान नहीं है, वो तो एक डीमन है। दूसरी तरफ यही फेंग वो अपने मन में कह रहा होता है ह्यू तुम तो एक चींटी जैसे हो, अभी के लिए मैं तो तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो एक रिवर के साइड में जाता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि ये डीमन प्लेनेट ये ऐसा होने वाला है। और वो हुआंगेर ये कहते ही वो पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है जहाँ पे वही डीमन किंग यानी कि ये फेंग हुआंगेर कह के चिल्ला रहा होता है, जहाँ पे हुआंगेर उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है और उसे कह रही होती है ब्रदर यही फेंग। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हुआंगेर होती है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। यही फेंग उससे कह रहा होता है हुआंगेर बस मैं आपकी रक्षा करना चाहता था, हुआंगेर आपके साथ इस गैलेक्सी को जीतना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि तब इस पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। पर्जन में ये फेंग अपने मन में कह रहा होता है अब जबकि मेरी मौत हो चुकी है तो अब मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्या ह्यूंगेर उसका क्या हुआ होगा। और ये कहते हुए वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है नहीं वो एक पागल लड़की एक स्टार एम्परस है और उसे के साथ साथ मुझे भी अपने प्रमुख रूप से सावधान रहना होगा, कोई भी रास्ता नहीं है, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। तो इसलिए ह्यूंगेर मेरा वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारा भाई कम से कम एक बार डीमन किंग बन के वापस लौटेगा। और ये कहते ही वो पानी के अंदर चले जाता है और अपने मन में कह रहा होता है हालांकि मेरा ये बॉडी ये काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इस प्लेनेट में बहुत सारे लिविंग बींग्स है जिसको कि मैं खा करके अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ, ये सारी की सारी लाइफ फोर्स ये मेरी होगी और ये मेरी पावर बनेगी। और ये कहते हैं वो सोल डिवोरिंग आर्ट वर्थ का यूज करता है। और फिर अगले सुबह हमें रिवर साइड का सीन दिखाया जाता है जो कि हू सिटी का होता है, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी फिशिंग कर रहा होता है और उसके साथ उसके कई सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं, जहाँ पे उसकी पोती उससे कह रही होती है दादाजी आप अभी बेहतर हुए हैं और आप यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए क्यों आ गए हैं, अगर हमारी फैमिली को इसके बारे में पता चल गया तो फालतू में तमाशा करेंगे। तो ये सुनते हुए उसके जो दादाजी होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं जियाओ यही तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं
नहीं है, तुम्हारे दादाजी का बॉडी अभी भी बहुत ही ज्यादा सख्त है और इसलिए मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए विशेष रूप से ठीक होने के बाद मैं ये महसूस कर सका हूँ कि मैं सिर्फ एक ही घूसे से एक गाय को मार सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये कहते ही वो जोरों से हंसने लगता है कि तभी उसका बॉडीगार्ड उसे कह रहा होता है, मिस भाई आपके दादाजी पहले आर्मी में थे और वो वहाँ के शार्प शॉट स्क्वाड के किंग थे। हालांकि वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनकी बॉडी वो अभी भी खराब नहीं हुए हैं, वो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनते हुए जियाओ यही कह रही होती है तो ये सच है, और वो अपने मन में कह रही होती है मेरे दादाजी आर्मी के किंग थे और उसी के साथ साथ अंकल जोंग भी विशेष दस्ते के भीतर लड़ने वाले किंग है। वो दोनों ही 20-30 लोगों को आराम से संभाल सकते हैं। शायद मैं बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ। तभी उसके दादाजी एक फिश पकड़ते हैं जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं क्या ये फिश की तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते ही वो जोरों से खींच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये फिश काफी बड़ा होने वाला है। और ये कहते ही वो उसे बहुत ही जोरों से खींचते हैं और जैसे वो बाहर आता है वैसे ही वो सभी उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि वो कोई मछली नहीं बल्कि यही फेंग होता है, जिसे देखते हुए जोंग कह रहा होता है सावधान रहे, ये हमारा दुश्मन हो सकता है और ये हम पर हमला कर सकता है। और ये कहते हुए वो बाकी के बॉडीगार्ड से कह रहा होता है चलो अब इस पर हमला करो। वे सुनते हुए जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके जो दादाजी होते हैं वो कह रहे होते हैं हे रुक जाओ, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं सुनता और सभी के सभी बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे बॉडीगार्ड पीछे हट जाते हैं और यही फेंग एक बॉडीगार्ड का गला पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है तुम लोग कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। उसे देखते हुए वो जो जोंग होता है वो काफी ज्यादा होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या उसने हमारे एक बॉडीगार्ड को अपने एक ही हाथ से कैसे संभाल लिया है। ये कहते ही जियाओ जोंग भी आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए उसके दादाजी कह रहे होते हैं जियाओ जोंग तुम रुक जाओ। तो जोंग कह रहा होता है रुक जाइए मैं अभी आ रहा हूँ। और ये कहते ही वो भी यही फेंग पर अटैक कर देता है और उस पर एक बहुत ही जोर से किक करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये फेंग ने उसे ब्लॉक कर लिया है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या उसे मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया है। उसे देखते हुए यही फेंग उसे कह रहा होता है लगता है तुमने अपनी मौत मांग ली है, अब तुम मरने वाले हो। जोंग उसे देखते हुए पीछे हट जाता है और अपने मन में कह रहा होता है असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 1 इंच भी नहीं हिला और उसने मेरे हमले को रोक दिया, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो ये कहते ही काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी जो बाकी के बॉडीगार्ड होते हैं वो लोग आपस में कह रहे होते हैं चलो भाई लोग अब एक साथ हमला करते हैं। और ये कहते हैं वो सारे के सारे बॉडीगार्ड एक साथ हमला करते हैं, लेकिन ये फेंग अपने पावर की मदद से उन सभी को एक साथ हरा देता है। तभी जोंग एक खुला मौका देखा है और उस पर अपने टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से हमला करता है, जो कि उसके दादाजी भी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जियाओ जोंग वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसे देखते हुए उसके दादाजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं जियाओ जोंग क्या तुम ठीक हो। तो जोंग कह रहा होता है नहीं मास्टर, आपको यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जोंग को देखते हुए ये फेंग अपने मन में कह रहा होता है ये कमीना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के इस पर हमला किया तभी मैं इसका हाथ तोड़ पाया। और वो उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोगों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं, क्या तुम्हें इसके बदले मुझे नए कपड़े नहीं देने चाहिए। और वो अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया के लोगों को काम आंकना नहीं चाहिए, ये लोग मेरे सोच से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो करना चाहिए। उसे देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है क्या आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, और वो हमसे सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसके कपड़े खराब हो गए हैं, ऐसा क्यों। और वो ये फेंग से कह रहा होता है छोटे से दोस्त मुझे वास्तव में काफी ज्यादा दुख है कि हमने तुम्हारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए हम तुम्हारे नुकसान का भुगतान कर देंगे। और वो अपने मन में कह रहा होता है एक जवान आदमी ने जियाओ जोंग के एक हाथ को अपने एक ही पंच से तोड़ दिया है, ये जरूर कोई है जिसे कि नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अगर हम इसके खिलाफ जाते हैं तो ये हम सबको मार डालेगा, लेकिन अगर हमारा और इसका रिलेशन अच्छा बन गया तो इससे बाई फैमिली का काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये कहते ही वो ये फेंग के पास जाता है और उसे अपना कार्ड देते हुए कह रहा होता है मैं हैरान हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है छोटे दोस्त, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो यही फेंग उसका कार्ड पकड़ते हुए कह रहा होता है मेरा सरनेम यही है, और जहाँ तक बात आती है फ्रेंड बनने की तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते हुए वो जो आदमी होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और मनी मन कहता है आखिर इसके ये कहने का मतलब क्या है। तभी ये फेंग उसे कह रहा होता है हालांकि तुम वर्तमान में ऐसे दिखते हो जैसे कि तुम एनर्जी से भरे हुए हो और अपनी लाइफ पावर को चमकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही जल्दी ही मरने वाले हो। जो कि सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और यही फेंग वहाँ से जाने लगता है। तो उसे देखते हुए जोंग आगे बढ़ता है, लेकिन उसे उसके दादाजी रोक देते हैं और उससे कह रहे होते हैं जियाओ जोंग उसे उकसाओ मत, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। तभी वो जो लड़की होती है जियाओ यही वो चिल्लाते हुए ये फेंग से कह रही होती है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि हमारी फैमिली के साथ मिलना चाहते हैं पर वो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये फेंग उसे कह रहा होता है मैं बस तुम्हें एक अच्छी सी चेतावनी दे रहा हूँ, चाहे तुम लोग मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये सच है तो इसलिए चॉइस तुम्हारा है। उसे देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं वो कह रहे होते हैं वो जैसे ही मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही खतरनाक जानवर है जो कि मुझे मारना चाहता है, और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो मुझे एक ही उंगली से मार सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए जोंग कह रहा होता है आपकी बातें हमेशा से ही सटीक होती है, तो इसका मतलब ये जो बच्चा है ये कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। देखते हैं कि ये फेंग उन लोगों की जान बख्श देके वहाँ से जा रहा होता है। उसे देखते हुए वो जो पीछे से दादाजी कह रहे होते हैं ये लड़का ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, ये जैसे जैसे मेरे करीब
आ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि एक खतरनाक सा जानवर मेरे पास आ रहा हो, और इसे देख के लगता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है जो कि मुझे एक ही उंगली से मार सकती है। तो उसे देखते हुए बॉडीगार्ड जोंग वो कह रहा होता है, हाँ आपने हमेशा सही सही बोला है। तो क्या इसका मतलब वो जो छोटा सा बच्चा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है? ये सुनते हुए वो दादाजी कह रहे होते हैं, हाँ ये सही है जियाओ जोंग, क्या तुम जानते हो कि ये मुझे किसकी याद दिलाता है? वो एस स्क्वाड का लेजेंडरी आदमी। उसकी बात सुनते हुए जोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर ऐसा कैसे सकता है? क्या आप उसी गॉड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक लेजेंडरी हस्ती है जो कई वर्षों से लापता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक छोटा सा मामूली सा लड़का है, लेकिन ये वो कैसे हो सकता है? तभी रिवर के पास से जियाओ कह रही होती है, ग्रैंडपा जल्दी आओ और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे वो लोग वहाँ पे जाते हैं वैसे वो लोग देखते हैं कि उस नदी की सारी मछलियाँ वो मर चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही फेंग वो कॉलेज में जा रहा होता है कि तभी इसके सामने से दो लोग गुजरते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं, जिसे देखते हुए यही फेंग अपने मन में कह रहा होता है, इस बॉडी के पिछले मालिक को पूरी तरीके से यकीन है कि यहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा बुरा होगा। और उसी के साथ साथ ये जो बॉडी है ये सीरियसली बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन सौभाग्य से मैं उनकी पहचान का यूज कर सकता हूँ। शायद मैं इस इंसानी स्कूल में जाके इस दुनिया को बेहतर ढंग से सीख सकता हूँ। और ये कहते हुए वो आगे जा रहा होता है, तब इसके पीछे से वही आदमी से आवाज देता है और कह रहा होता है, हे यही फेंग, क्या वो अफवाह सच नहीं है कि तुम किसी खूबसूरत लड़की के साथ सोए थे? 3 दिनों तक छिपने के बाद आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, क्यों? तुम्हें कैसा लग रहा है? उन दोनों को देखते हुए यही फेंग अपने मन में कह रहा होता है, जोंग कियांग और उसी के साथ साथ यूफी। इस लड़की को यूफी कहा जाता है जो कि यही फेंग की लवर हुआ करती थी, लेकिन जोंग कियांग को जानने के बाद उसने अपना रिलेशन तोड़ दिया। यही फेंग इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके छोड़ने की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गया। तभी वो जो जोंग कियांग होता है वो यही फेंग से कह रहा होता है, हे ये फेंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे, तुम्हारा जैसा कमीना ये सब कर सकता है ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम तो इस जियांग सिटी में काफी ज्यादा फेमस बन गए, और उसी के साथ साथ न केवल स्ट्रॉन्ग फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है बल्कि तुम्हारा पूरा फैमिली तुम्हें ढूंढ रहा है। और उसी के साथ साथ तुम्हें देख कैसा लगता है कि तुम्हारा ये घटिया सा लाइफ यहीं पर खत्म होने वाला है? तो उसकी बात सुनते हुए यही फेंग उससे कह रहा होता है, हे तुम क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसे ही है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। और ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है, जो कि देखते हुए वो जोंग का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे से जागते हुए ये फेंग का कंधा पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कह रहा होता है, तुम कमीने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें देख कर लगता है कि तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, तुम मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए ये फेंग उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम जैसे कीड़े की आवाज सुनने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। उसकी बातें सुनते हुए वो जो जोंग होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तभी उसके सामने वही लड़की यानी कि यूफी आते हुए कह रही होती है, ये फेंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो, तब जाके मैं जोंग कियांग से कहूंगी इस बार तुम्हें छोड़ दे। तो उसकी बातें सुनते हुए जोंग कह रहा होता है, हाँ ये फेंग, शायद तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने यूफी को तुमसे दूर कर लिया है, अब शायद मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम जैसा कमीना यूफी के लायक नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनते हुए ये फेंग को अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में याद आ रहा होता है, जो कि याद करते हुए वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या नाराज उसकी जैसी लड़की के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की मेरे गुस्से के लायक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक कचरा है। तो मुझे ये कहना है कि जोंग कियांग, मुझे यकीन है कि तुम काफी ज्यादा भूखे हो और मैंने उस कचरे को फेंक दिया है जिसका तुम अभी यूज कर रहे हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं, क्या ये कचरा क्या बोल रहा है, ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, लगता है ये आदमी बर्बाद है, मुझे यकीन है कि जोंग कियांग उसे अभी जमीन पर पटक देगा। दूसरी तरफ ये फेंग की बातें सुनते हुए जोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे कह रहा होता है, तुम कमीने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जीप तो काफी ज्यादा चलती है, लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, वो मेरे लिए मरने को भी तैयार है, और तुम तो सिर्फ एक कचरे के टुकड़े हो जो कि कुछ भी नहीं कर सकता, एक कचरे का टुकड़ा जिसे कोई भी नहीं चाहता। वैसे मेरे खिलाफ जाने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई भी योग्यता है? तब ये भी कहती है, ये फेंग में वास्तव में अंधी थी, ये सोचने के लिए कि पहले मैं आपसे प्यार करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक कचरे हो, और मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्यार नहीं करेगा जब तक तुम मर नहीं जाते, तुम एक अकेले कुत्ते की तरह रह जाओगे। तो उसकी बात सुनते हुए ये फेंग कह रहा होता है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, अगर मुझे कोई भी नहीं चाहता तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में काफी अच्छी बनेगी, मैं तुम दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो जोंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी के साथ साथ ये फेंग पर अटैक कर देता है। उसे अपने ऊपर अटैक करते हुए देख ये फेंग अपने मन में कह रहा होता है, अगर तुम में हिम्मत है तो और एक कदम उठाओ और तुम मारे जाओगे। तभी ये फेंग को बचाने के लिए, मेरा मतलब जोंग को ये फेंग से बचाने के लिए वहाँ पे जियाफी आ जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा वो बाय फैमिली का दुश्मन बन जाएगा। उसे वहाँ पे देखते हुए जोंग काफी ज्यादा आनंद होता है और अपने मन में कह रहा होता है, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रेट फैमिली से 22 पूरे जैसे कचरे को कैसे पसंद कर सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जियाफी को ऐसा बोलते हुए देख ये फेंग उससे कह रहा होता है, हे लड़की, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वे सुनते हुए जियाफी से कह रही होती है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, और वैसे मैं एक छोटी सी लड़की नहीं हूँ। और जियाफी को देखते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या
बाई यही आखिर ये यहाँ पे कैसे आई? ये हमारी जियांग सिटी यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन ये फिंग की लवर कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जियाओ ये चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैंने अभी जो कहा क्या तुम लोगों ने ये सुना? तो उसकी बातें सुनते हुए जोंग उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है, मैं बाई फैमिली के खिलाफ कभी भी जाने की हिम्मत नहीं करूंगा, मुझे माफ कीजिए। तो उसे देखते हुए जियाओ यही कह रही होती है, गुड। और ये कहते हैं वो ये फिंग से कह रही होती है, डार्लिंग अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो उसे ऐसा कहते हुए देख ये फिंग दूसरी तरफ जाने लगता है और आगे जाते हुए जोंग से कह रहा होता है, तुम बहुत ही लकी हो, तो अगर तुम अपने लाइफ को वैल्यू देते हो तो मेरे सामने आना बंद करो और मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और यूफे के लिए वो वुमेन कचरा है, तो उसे लेने के लिए थैंक यू। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी बातें सुनते हुए जोंग के पास यूफी आती है और कह रही होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि उसने कहा, ऐसा नहीं है। तभी जोंग उसे बहुत ही जोर से हिट करता है और उसे कह रहा होता है, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो एक यूज किया हुआ खिलौना हो। और ये कहते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये फिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें देख लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये फिंग के साथ साथ जियाओ ये जा रही होती है, जहाँ पे जियाओ ये कह रही होती है, ये फिंग अभी अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? तो ये सुनते हुए ये फिंग उसे कह रहा होता है, थैंक यू किस लिए? मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही पावर है। अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास बस एक ही चीज बचा है और वो है मेरा हैंडसम बॉडी। तो मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मेरे हैंडसम बॉडी को पसंद करते हो। तो ये सुनते हुए जियाओ ये काफी से गुस्सा हो जाती है और उसे कह रही होती है, क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यही फिंग उसे कह रहा होता है, तुम मेरी लवर होने की नाटक कर रही हो, हर किसी को ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जा रही हो। क्या होगा अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ शादी ना कर सकूं? और सब कुछ कहने के साथ साथ तुमने जो मेरे नाम पे कलंक लगाया है उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा और मैं इसे ले लूंगा। ये सुनते हुए जियाओ ये काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? क्या मेरे दादाजी ने तुम्हें कोई काला कार्ड नहीं दिया? तो ये फिंग कह रहा होता है, वो तो तुम्हारे दादाजी ने दिया, तुमने थोड़ी दिया। ये सुनते हुए बहुत ही गुस्से में जियाओ ये वो कार्ड ढूंढने लगी है और जैसे ही उसे वो कार्ड मिल जाता है वैसे वो देखती है कि ये फिंग वहाँ से गायब है। वो अपने मन में कह रही होती है, उसने कहा था कि मेरे दादाजी मरने वाले हैं, इसलिए मैंने शुरू में सोचा था कि मैं उसके करीब आ सकी हूँ और फिर उससे पूछताछ कर सकी हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे सब कुछ पहले से पता चल गया था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर देता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं सब कुछ पता लगा लूंगी कि तुम्हारे सारे सीक्रेट क्या है। ये फिंग उसी कॉलेज में जाता है जहाँ पे वो इंग्लिश क्लास में घुसने वाला होता है कि तभी वो सुनता है कि वहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अरे क्या तुमने सुना, वो कचरा वापस आ गया। जिसने ये सोचा कि वो यहाँ पे लौटने की फिर से हिम्मत करेगा, लेकिन गोंग फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार डालेगी। गोंग फैमिली ने ये कहा कि उसके और लिन फैंग के बीच में जो भी हुआ उसके बाद वो उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है, सिर्फ गोंग फैमिली नहीं बल्कि ये फैमिली भी काफी ज्यादा गुस्से में है। ये फैमिली के कुछ लोगों ने कहा कि वो ये फैंग को अपने घर से निकाल देंगे और हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे और कभी भी नहीं पहचानेंगे। तो ये सुनते हुए ये फैंग अपने मन में कह रहा होता है, मैं चाहूँ तो झुक नहीं सका, मुझे लगता है कि मुझे इन बच्चों के ग्रुप के साथ साथ थोड़ा पंगा लेना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो क्लास के अंदर चले जाता है जहाँ पे वो देखता है कि गोंग वहाँ पे बैठा हुआ होता है। गोंग उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, तो चलो देखते हैं तुम अभी थोड़ी देर में मरने वाले हो। कि तभी अचानक से बहुत ही तेजी से दौड़ते दौड़ते ये फैंग का दोस्त आता है, जहाँ पे वो बहुत ही तेजी से आते हुए कह रहा होता है, ये फैंग जल्दी चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत है। लेकिन ये फैंग उसकी बात नहीं सुनता और वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो लड़का उसके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है, हे तुम अभी भी यहाँ पे किस लिए खड़े हो, अगर तुम यहीं पर ही रहोगे तो तुम मारे जाओगे। ये फैंग क्या तुम जानते हो कि गोंग फैमिली को सब कुछ पता चल चुका है और उन्हें ये भी पता है कि तुम यहाँ पे हो। वो लोग बहुत ही तेजी से यहाँ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात सुनते हुए ये फैंग अपने मन में कह रहा होता है, मैं उन चीटियों को देखना चाहता हूँ, क्या वो मुझे मारने में एबल रहेंगे या नहीं, मैं उनकी काबिलियत को देखना चाहता हूँ। और ये फैंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, फैटी तो ठीक है, जाओ और अपनी जगह में बैठ जाओ। तो ये सुनते हुए वो जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम गधे हो गए हो, तुम्हें अभी यहाँ से भागने की जरूरत है। गोंग फैमिली के लोग वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। तो ये सुनते हुए ये फैंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे नीचे बैठा देता है। उसकी ये पावर देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मुझे लग रहा है कि ये आदमी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी अचानक से वो गोंग फैमिली के लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से एक बंदा आते हुए कह रहा होता है, तुम में से ये फैंग वो कौन है, बाहर आओ। जिसे देखते हुए गोंग क्वीन वो काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कह रहा होता है, ब्रदर वू ये है ये फैंग, यही है वो कमीना। और ये कहते ही वो अपने हाथ से ये फैंग को दिखाता है और अपने मन में कह रहा होता है, गोंग को जैसे ही उसे पता चला कि ये फैंग वापस आ गया, वो ये फैंग को मारने के लिए यहाँ पे पहुंच गया और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा है। अब मुझे लगता है कि वो इसे मार ही डालेगा। एक बार जब ये फैंग के हाथ टूट जाते हैं और वो अपनी सुरक्षा खो देता है तो मैं उसके साथ जो भी चाहे वो कर सकता हूँ। जो कि देखते हुए वो जो मोटू होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी ये फैंग उसे पकड़ते हुए नीचे बिठा देता है और कह रहा होता है, ये सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसे देखते हुए वो जो बंदा होता है यानी कि वो गोंग वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तुम इसलिए बेकार और कचरे हो, लगता है कि तुम अभी मरने वाले हो। जो कि देखते हुए ये फैंग उससे कह रहा होता है, अच्छा
कि तुम वो कचरा हो जिससे कि झोंग ने यहाँ पे बुलाया है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तुम कमीने, ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं कचरा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मरने वाले हो। जिसे देखते हुए ये फिंग उससे कह रहा होता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं बस साफ रूप से तुम सभी का जिक्र कर रहा था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो झोंग होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या आखिर इस बच्चे के साथ क्या हो गया है? क्या ये ट्रैश गोंगवू को छूने की हिम्मत कर रहा है? लगता है ये मरने वाला है, क्या बेवकूफ है। तो दूसरी तरफ भू के बंदे उससे कह रहे होते हैं, कमीने, क्या तुम जानते हो कि हम लोग कौन है? हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो वो कह रहा होता है, ये फेंग, मैं तुम्हें दो चॉइस दूंगा, एक अपने घुटने टेकर मुझसे माफी मांगो और नीचे रेंगते हुए मुझे भगवान कह के पुकारो। दूसरा, वो तो बहुत ही इजी तरीका है, बस ये है कि हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे और तुम्हारे बॉडी की 2-3 हड्डियां तोड़ देंगे, जिससे कि तुम पूरी तरीके से अपाहिज बन जाओगे और ज्यादा कुछ तो नहीं होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए ये फिंग अपनी पावर को अनलीश करता है और उससे कह रहा होता है, क्या ऐसा है? उसकी ये पावर देखते हुए वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? और ये कहते ही वो उससे कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि तुम अपने घुटने टेक दो, नहीं तो तुम अपंग हो जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर हम तोड़ देंगे। तो ये सुनते ही ये फेंग हंसने लगता है और वहाँ पे जाते हुए बैठ जाता है और उससे कह रहा होता है, अच्छा क्योंकि तुम वास्तव में ये करने के लिए कह रहे हो तो ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। तो अब मैं भी तुम्हें चॉइस दूंगा। और ये कहता है वो अपनी सोल डिवोरिंग ह्यूमन आइज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और सभी ये फेंग के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये फेंग कह रहा होता है, तो ठीक है, अपने घुटने झुका दो। जिसे देखते हुए वो जो पीछे से झोंग कह रहा होता है, हे तुम ये क्या कह रहे हो? और ये कहते हैं वो जोरों से हंसने लगता है और उससे कह रहा होता है, तुम जैसे कचरे इन्हें घुटने टेकने के लिए कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग तुम्हारी बात मानेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पे तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सका, आज तुम मरने वाले हो। तभी वो देखा है कि वो चारों लोग अपने घुटने टेक देते हैं, जो कि देखते हुए झोंग का ऑफिस साधारण होता है और कह रहा होता है, क्या यंग मास्टर बू, आखिर इस कूड़ेदान के सामने ये अपने घुटने क्यों टेक रहे हैं? हे तुम लोग क्या कर रहे हो? और ये कहते ही वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है, जल्दी उठ जाओ। तभी ये फेंग गोंगवू से कह रहा होता है, गोंगवू, क्या तुम लोग यहाँ पे ये फेंग की तलाश नहीं कर रहे थे? क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो? क्या वो तुम्हें नहीं मिला? और ये कहते ही ये फेंग अपने हाथों से गोंग क्यांग की तरफ इशारा लगाता है और कह रहा होता है, ये फेंग वही है जिसे कि तुम ढूंढ रहे थे। तो ये सुनते हुए तो गोंगवू कह रहा होता है, हाँ ये फेंग, हाँ मुझे इसकी तलाश थी, मैं कब से ढूंढ रहा था, अब ये मुझे मिल गया है, अब मैं इसे मारने वाला हूँ। तो ये सब देखते हुए गोंग क्यांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, यंग मास्टर वू, क्या आप ठीक है? आखिर आप लोगों को क्या हो गया है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये फेंग मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो गोंग क्यांग हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? और वो कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर ये फेंग की कोई माया भी चाल हो सकती है। तभी अचानक से वू से बहुत ही तेजी से पंच करता है और उससे कह रहा होता है, ये फेंग, मुझे ये फेंग को हराना चाहिए। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए गोंग क्यांग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, यंग मास्टर वू, मैं ये फेंग नहीं हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और बहुत ही बेरहमी से वो उसे मार रहे होते हैं, जो कि देखते हुए ये फेंग जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है, कैसा लग रहा है ये फेंग बनके? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? और ये कहते हैं वो बहुत ही इविल हंसी देता है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से गोंग क्यांग को मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से गोंग क्यांग काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। तभी ये सब देखते हुए वहाँ पे जो दूसरे बच्चे आते हैं, यानी कि दूसरे स्टूडेंट आते हैं, वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं, अरे झोंग क्यांग के साथ क्या हो गया है? क्या उसने वू का अपमान किया है? आखिर वो इसे इस तरह क्यों मार रहा है? और ये सब देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो जो झोंग क्यांग होता है वो उन लोगों से कह रहा होता है, रुको, मुझे मत मारो। और वो बुरी तरीके से कांप रहा होता है, जिसे देखते हुए गोंगवू से छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जो मोटू होता है वो ये फेंग को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कह रहा होता है, ये फेंग, क्या तुम वास्तव में ये फेंग को जानते हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये फेंग हो। आखिर तुम कौन हो, इंसान हो या भूत? उसकी बातें सुनते हुए ये फेंग मुस्कुराते हुए उससे कह रहा होता है, हे तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? लेकिन यहाँ पे एक बात है जो कि तुमने गलत कही है, मैं ना तो इंसान हूँ और ना ही भूत हूँ, मैं एक डीमन हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टीचर आती है